नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना अभी पावर नहीं हुआ है कि मैं उसका समाधान कर सकूँ। इस चैनल की उतने ज़्यादा अभी सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, जिससे मेरी आवाज़ एसपी या डीएम बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। इस चैनल की उतनी ज़्यादा भी पॉपुलैरिटी भी नहीं हुई है जिससे कि मेरी आवाज़ कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई बड़ा मिनिस्टर, कोई डिप्टी सीएम या सीएम मेरी बात को गंभीरता से सुने। क्योंकि मुझे तो वास्तव में मनोज मुसाफिर साहू को लगभग 50 से 60 ग्रुप के लोग ऐड किए हुए हैं। हर ग्रुप में 500 से 1000 लोग जुड़े हैं। चाहते तो इस चैनल की पावर, अपने समाज की पावर तुरंत मिनटों में 60,000 सब्सक्राइबर कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करते। अब जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है, मैं चाहते हुए भी, छटपटाते हुए भी उनका समाधान नहीं कर पा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास गाजीपुर जनपद से फोन आए, मेरे पास इलाहाबाद जनपद से फोन आए, मेरे पास प्रतापगढ़ जनपद से फोन आए, मेरे पास महाराजगंज जनपद से फोन आए और गोरखपुर से आए, बलिया से आए। बाकायदा उन लोगों ने मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी पूरी कहानियां व्हाट्सएप पे भेजी हैं। उन सभी लोगों में एक चीज समानता दिखती है, किसी के जमीन का मामला है, ज्यादातर लोगों के जमीन का मामला है, किसी का पैसे का लेन देन का मामला है। और ये पक्ष अपना समाज का व्यक्ति सही होते हुए भी थाने पर या सीयूसीटी कार्यालय पे या कोतवाली पर या चौकी इंचार्ज के द्वारा या प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा वो टार्चर किया जाता है। इसकी गलती ना होते हुए भी इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। घंटों इसे बैठाया जाता है थाने पे, और जब बात होती है न्याय देने की तो न्याय उसी को दिया जाता है जिसकी पावर होती है। और पावर किसकी है इस सरकार में, आप जानते ही हैं। पावर किस बिरादरी की ज़्यादा है इस सरकार में। अपने लोग कहते हैं, हमारे तमाम साथी ये भी कहते हैं सरकार अपनी है, भाजपा अपनी है, लेकिन ये नहीं समझते कि अगर तुम चौकी और थाने पे जाओगे तो बताओ तुम्हारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। जो लोग पीड़ित हैं और जो लोग उनके साथ जा रहे हैं उस बात को महसूस कर रहे हैं कि यार हमें लगता था कि हम लोग बढ़िया कपड़ा पहन के चल रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं और तमाम भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं और खाना से लेकर चंदा से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लगता था सरकार हमारी है। लेकिन जब बात अपने लोगों पे आती है और चौकी थाने पे जाते हैं, हम जिलाध्यक्ष को फ़ोन करते हैं, हम विधायक को फ़ोन करते हैं, सांसद को फ़ोन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, तब लगता है कि ये पार्टी हमारी नहीं है। मैं उनको बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि ये पार्टी आपकी नहीं है। आपकी होती तो आपके लोगों का तमाम शोषण अत्याचार नहीं होता है। हमारे समाज की वही लोग इसको अपनी पार्टी मानते हैं जिन व्यक्ति के ऊपर सिर्फ सुबह से उठकर शाम तक पैसा कमाते हैं, कभी वो समाज सेवा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जब किसी के दुख में वो शामिल नहीं होते हैं, या उनके ऊपर खूब कभी कोई विपत्ति नहीं पड़ी होती है, या तो जब कभी विपत्ति पड़ जाएगी या किसी के दुख में शामिल होंगे तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि यार चौकी और थानों की हालत क्या है, आपकी सुनवाई, आपकी अप्रोच, आपकी पहुंच कितनी है, आपकी नेतागिरी की ताकत कितनी है। ये पार्टी आपको मालूम है कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी 1948 को आपके ही पूजनीय बापू जी का हत्या किसने किया था, और उसका गुणगान कौन सा संगठन करता है, उसका गुणगान कौन सी पार्टी करती है, ये आपको सोचना है। जो इस देश को जगाने वाले महात्मा गांधी के नहीं हुए वो आपके हो जाएंगे। जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों से गुलामी से आजाद कराया, उस व्यक्ति के जब गोली मार दी जाती है आजादी खत्म होने के बाद, तो आप बताइए क्या आपको आपका काम, आपका पैसा, आपका चंदा, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका खाने की व्यवस्था, आपके फोटोबाजी से काम निपट जाएगा तो क्या आपको भाव दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता। जो महात्मा गांधी के नहीं हुए वो आपके होंगे, ये आप उम्मीद पाले बैठे हैं, तो इससे बड़ा मूर्खता मेरे समझ से कुछ नहीं हो सकता।
मैं तो आपसे बस यही गुहार, यही निवेदन लगा रहा हूं कि आप समझिए, सिर्फ पॉलिटिक्स या सिर्फ वोट देने का अधिकार खाली संवेदनाओं पे नहीं होती है, जज्बात में आकर नहीं किया जाता है। कभी कभी दिमाग का भी प्रयोग किया जाता है और सोचना और समझना पड़ेगा कि आपके लोकल लोगों पे या हमारे पे, आपके जब कोई प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, दुख आता है, तो हमारा कौन साथ दे सकता है। अगर हमारी सुनवाई वहां पे नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि आप चौकी और थाने पे जाएंगे और आप ही हमसे फोन करके बताते हैं, आप लोग हैं, कि चौकी थाने पे गए थे, फलाना बिरादरी के थे और वो सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ हमारी हम लोगों को डांट के भगा दे रहे हैं। अरे भाई, वो सुन इसलिए नहीं रहे हैं कि उनको मालूम है कि इस तेरी के बेटे का कोई आका लखनऊ में नहीं बैठा है जिसके पास इतनी ताकत हो, इतनी पावर हो कि वो प्रशासनिक व्यवस्था हिल जाए। उनको मालूम है ये बात। जब मालूम है तो स्वाभाविक बात है वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सरकार का हिस्सा नहीं मानते। सरकार का जिसका हिस्सा मानते हैं उसके लोग बैठे हैं, उनका काम हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों का नाजायज तरीके से उत्पीड़न होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ज़्यादा अगर फोन किया जाएगा तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वाले फोन स्विच ऑफ कर देंगे, तमाम उल्टी सीधी धाराओं में आपको भेज देंगे, आप समझते ही हैं। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि ये चैनल सिर्फ डेडिकेटेड है, समर्पित है सिर्फ उन लोगों के लिए जो पीड़ा में प्रताड़ित होते हैं। अभी नहीं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी को दुख दर्द ना हो। किसी का नोएडा में, किसी का गाजियाबाद में, किसी का बलिया में तमाम उत्पीड़न हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है, महाराजगंज में हो रहा है। मैं एक एक कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि महाराजगंज की कौन सी पीड़ा थी, गोरखपुर की कौन सी पीड़ा थी, बलिया की, गाजियाबाद की कौन सी पीड़ा थी, गाजीपुर की कौन सी पीड़ा थी। क्योंकि मेरे पास, अब आप दुकान करते हैं तो आप दुकान करते हैं, सार्वजनिक व्यक्ति नहीं है तो आपके पास फोन नहीं आएगा किसी का, ना आपको सच्चाई मालूम चलेगी। फोन तो उसी के पास आएगा जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ बैठा है। और मैंने ये गलती कर दी है, मैं दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ बैठने की गलती मैंने कर दी है। उसी का परिणाम है कि तमाम लोगों का फोन आता है और मुझे कभी कभी खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, वो पावर नहीं है। उसी पावर को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 25% रिजर्वेशन बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में पिछड़ों के लिए सीट रिजर्व होती है, जिस प्रकार से नगर निगम में पिछड़ों की सीट रिजर्व होती है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में भी पिछड़ों की सीट रिजर्व होनी चाहिए। ये मांग है मनोज मुसाफिर की। लेकिन इस मांग को आवाज तभी मिलेगी जब आप सब इसके साथ होंगे, आप सब मेरे साथ चलेंगे, तभी इसमें आवाज मिलेगी। अन्यथा ये शोषण किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये शोषण तो पूरे समाज का होगा। और वो कहानी है ना, एक शेर है राहत इंदौरी का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर केवल मेरा मकान थोड़े है। तो एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार, अनाचार, प्रताड़ना नहीं होगा, होगा तो सबके साथ होगा, जाति के साथ, समाज के साथ होगा।